क्योंकि चंद्रिका की जिंदगी में एक ऐसा नाम फिर से सामने आने वाला है जिसे सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। और ये नाम है संतोष। जैसे ही ये खबर सामने आती है कि संतोष फिर से लौट आई है, घर के हर सदस्य के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। प्रभात सबसे पहले चंद्रिका के पास आकर उन्हें इस खबर के बारे में बताता है और कहता है कि शायद समय फिर से कुछ पुराने पन्नों को खोलने वाला है। ये सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, जैसे उनकी यादों में कई पुरानी बातें एक साथ ताज़ा हो गई हों। घर के बाकी लोग भी ये जानकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये संतोष कौन है और उसके नाम से इतना बड़ा असर क्यों हो रहा है। देव जब ये नाम सुनता है तो वो भी उत्सुक हो जाता है और प्रभात से पूछता है कि आखिर इस नाम के पीछे ऐसी कौन सी कहानी छिपी हुई है जिसे सुनकर सब इतने गंभीर हो गए हैं। तब प्रभात धीरे धीरे सबको बताता है कि कभी चंद्रिका और संतोष के बीच बहुत गहरा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन समय के साथ कुछ गलतफहमियां और परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों के रास्ते अलग हो गए और फिर लंबे समय तक दोनों का सामना भी नहीं हुआ। अब इतने समय बाद संतोष का फिर से सामने आना कई सवालों को जन्म दे रहा है और घर के लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात किस दिशा में जाएगी। देव और वसुधा दोनों ही इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि परिवार का माहौल शांत और संतुलित बना रहे। दूसरी तरफ चंद्रिका के चेहरे पर भी कई तरह की भावनाएं दिखाई देती हैं, जैसे वो पुराने दिनों को याद कर रही हों और ये सोच रही हों कि शायद अब समय आ गया है जब उन अधूरी बातों को फिर से समझा जाए। घर के बाकी सदस्य भी इस बदलाव को महसूस करते हैं और हर किसी के मन में यही जिज्ञासा है कि संतोष के लौटने से क्या नया मोड़ सामने आएगा। धीरे धीरे घर में बातचीत का माहौल बनने लगता है और सब लोग इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देव भी ये महसूस करता है कि कभी कभी पुराने रिश्तों को समझने के लिए धैर्य और समझदारी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सबको यही सलाह देता है कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय पहले पूरी बात को समझा जाए। इसी बीच वसुधा भी परिवार को संभालने की कोशिश करती है और सबको भरोसा दिलाती है कि हर परिस्थिति को समझदारी से संभाला जा सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक जाती हैं कि जब चंद्रिका और संतोष आमने सामने आएंगे तो वो पल कैसा होगा और क्या इतने समय बाद दोनों के बीच की दूरी कम हो पाएगी। ये पूरा माहौल एक नई जिज्ञासा और उत्सुकता से भर जाता है, क्योंकि हर किसी को ये जानने की इच्छा है कि आखिर इस कहानी का अगला अध्याय क्या होने वाला है। परिवार के लोग भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है और कभी कभी वही कहानी समय के साथ एक नया अर्थ भी ले लेती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रिका इस स्थिति को किस तरह संभालती है और परिवार किस तरह एक साथ खड़ा होकर हर परिस्थिति का सामना करता है। वैसे अगर आपको भी चंद्रिका, देव और वसुधा की ये कहानी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिलचस्प अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस नए मोड को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे ही शानदार और दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।